नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है, इसकी हम विवेचना करेंगे। हथेली में अगर एक दृष्टि डालते हैं तो देखिएगा, जो आपका ये उंगली है जिसको हम कहते हैं तर्जनी, ठीक है, इंडेक्स की फिंगर, उसका जो जड़ वाला भाग है आप देखेंगे देवगुरु बृहस्पति हैं, ये जुपिटर का माउंट, ये इसका झुकाव यहाँ पे शनि की तरफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो ये आपकी सबसे छोटी उंगली है जिसको हम कहते हैं कनिष्ठा और अंग्रेजी में लिटिल फिंगर, इसका जो जड़ वाला भाग है ये है बुध, ठीक। देखिएगा, जब भी हमारा बृहस्पति शनि की तरफ झुकता है तो परिवार को लेके कुछ चिंताएं या पारिवारिक समस्याओं को ये बताता है। उसमें भी खासकर अगर केवल ये झुका है तो परिवार को लेके कुछ चिंताएं व्यक्ति के मन में रहती है, चाहे अपने बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे उनका करियर हो, चाहे उनका स्वास्थ्य हो, चाहे किसी भी प्रकार की जो है चीज़ें हों, चिंताएं मन में रहती हैं। लेकिन अगर हृदय रेखा को इस प्रकार से शनि स्थान पे कुछ रेखाएं काटें तो पारिवारिक समस्याओं को ये बताता है। पारिवारिक समस्याएं रहती हैं और उसके लिए व्यक्ति के मन में चिंताएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। खासकर अगर बृहस्पति का पर्वत इस तरह से झुक रहा है, पारिवारिक चिंताएं हैं, परिवार को लेके समस्याएं हैं, और शुक्र का पर्वत पे इस तरह से छोटी छोटी गौण रेखाएं एक दूसरे को काट रही हों या जाल बना रही हों, तो कुटुंब का जो सुख है वो व्यक्ति को नहीं मिल सकता है। कुटुंब, अब परिवार कौन होता है? आपकी बीवी, बच्चे, आपके माँ बाप आपके साथ हैं तो वो परिवार में आता है, ठीक है। अब कुटुंब कौन होता है? चाचा ताऊ, अपना भाई का परिवार, अपने माँ बाप अलग हैं तो वो कुटुंब में आता है, ठीक है ना। तो कुटुंब का सुख नहीं मिलता बल्कि उनको लेकर मन में चिंताएं रहती हैं, उनकी तरफ से परेशानियां रहती हैं, ये उस चीज़ को दिखाता है। अब एक चीज़ और देखिएगा, जब बृहस्पति का पर्वत हथेली में शनि की तरफ झुका रहता है तो शादी होने में देरी का संकेत देता है, या साथ में शुक्र का पर्वत इस प्रकार से दूषित हो तो दाम्पत्य जीवन का जो सुख है वो सुख व्यक्ति को मिलने में कठिनाइयाँ होती हैं। अब शादी नहीं हुई हो ऐसे में और व्यक्ति शादी करने की सोच रहा हो तो जो यूरिन रेखा है ये जैसे आपकी है, इसमें आप देखेंगे रेखाएं काट रही हैं, तो कितना भी सोचे शादी होनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, लगभग योग नहीं बन पाते हैं। आपकी हथेली में अगर हथेली के अनुसार देखें तो शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है ना। चाहे शुक्र को देखें हम, चाहे बृहस्पति को देखें हम, चाहे आपकी यूरिन रेखा को देखें हम, तो शादी के योग अभी नहीं बन पा रहे हैं। कब बनेंगे? ये हथेली में अगर रेखाएं चेंज होंगी तब जाके इसका पता लगेगा। इसके लिए प्रॉपर तरीके से आप अपने कुल पुरोहित को अपनी जन्म कुंडली दिखा लें, उसके अनुसार पता चल जाएगा कि शादी के योग वास्तव में हैं भी कि नहीं है, क्योंकि हथेली में लगभग ना के बराबर शादी के योग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अभी बन नहीं पा रहे। अगर किसी तरह से हो भी जाती है तो दाम जो शादी है बहुत ज़्यादा चलने वाला हिसाब किताब नहीं दिखाई दे रहा है। हथेली के अनुसार जितना हम अनुभव कर सकते हैं, जितना हम देख सकते हैं, उस हिसाब से हम बता रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, कुंडली इस बारे में बेहतर बताएगी, तो आप किसी जो है अपने कुल पुरोहित है, कोई कुंडली विशेषज्ञ है, एक बार उनसे भी सलाह जरूर ले लीजिएगा शादी के मामले में, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, वैसे आपके हथेली में एक राजयोग बन रहा है,
लेकिन वो राजयोग फलित अवस्था में नहीं है, क्योंकि राहु का प्रभाव भी जीवन पर पड़ रहा है। आप अगर सुंदर तरीके से देखें, इस मंगल के क्षेत्र से एक रेखा निकल करके इधर आ रही है और किसी पर्वत पे नहीं जा रही है, बल्कि हृदय रेखा में समाहित हो रही है। ठीक है ना। और यहाँ पे देखेंगे आपकी करियर और धन की रेखा यहीं तक जा रही, टच कर रही, बाधित हो रही है। आपकी जीवन की रेखा कट रही है, आपकी मस्तिष्क की रेखा कट रही है और आपकी हृदय की रेखा का भेदन हो रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। ठीक है ना। राहु का जबरदस्त प्रभाव वर्तमान समय में आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है, मारक भाव में। साथ में मस्तिष्क रेखा में देखें आप थोड़ा बगल में हट के, तो एक जो है तिल भी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। राहु के साथ साथ तिल भी यहाँ पे है। अब देखिएगा, जब राहु इस स्तर पे होता है और जीवन की रेखा को प्रॉपर काटता है, तो जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आती हैं। सबसे पहली मुश्किल यही होती है कि जीवन में हर जगह से मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। अब ये करियर और धन की रेखा को बाधित कर रहा है, तो व्यक्ति के लाख प्रयास कर ले, लेकिन पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव व्यक्ति को झेलना पड़ता है। अस्थायित्व तो नहीं आ पाता है। कोई भी काम व्यक्ति का सरल तरीके से नहीं हो पाता है। ना को चने तले चने चबाता है व्यक्ति, लेकिन काम नहीं हो पाता है। अगर होता भी है तो ये समझ लीजिएगा, समय जब चला जाता है तब वो काम होता है और उसका कोई फायदा व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। मानी बहुत ज़्यादा मुश्किल, जिसको कहते हैं ना, हर कदम पर मुश्किलों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। अब उसमें ये तिल हो तो मानसिक रूप से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संघर्ष झेलना पड़ता है। हर तरफ से चिंताएं आती हैं, लेकिन कहीं भी किसी भी तरफ से खुशी देने वाली, उत्साह देने वाला, ऊर्जा देने वाला कोई खबर या कोई सहायता व्यक्ति को नहीं मिल पाती है। ठीक है। धन के मामले में, रोटी रोजगार के मामले में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव। कोई अच्छा काम कर रहा हो व्यक्ति, जो सरल से हो सकता है, छोटी छोटी चीज़ों पे अड़चन आ जाती है और व्यक्ति का काम लगभग रुक सा जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। और कई लोग ऐसी स्थिति में जो है नशा करने बैठ जाते हैं, अल्कोहल लेने बैठ जाते हैं, परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं तो झूठ बोलना बैठ जाता है। कई लोग फास्ट फूड खाने बैठ जाते हैं या तमाम ऐसी चीज़ें खाने बैठ जाते हैं जो शरीर में जहर पैदा करती हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। राहु का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। कहीं ना कहीं आलस आपको घेरने बैठ जाता है, नौबत चीज़ों को छुपाने में आ जाती हैं। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं मन भ्रमित होने बैठ जाता है। दूसरों के प्रति जो भावना है ना, वो कहीं ना कहीं दूषित अवस्था की होने बैठ जाती है। इस प्रकार की चीज़ें भी राहु देता है। और दूसरों की जो भावना आपके प्रति, वो भी कहीं ना कहीं परेशान करने वाली, यही चीज़ को ये दिखाता है। मस्तिष्क रेखा का भेदन कर रहा है, बीज की रेखा का। तो मस्तिष्क रेखा को जब राहु की रेखा काटती है तो एक तो व्यक्ति सही से निर्णय नहीं ले पाता है। दूसरी बात है, मन मस्तिष्क पे जबरदस्त प्रभाव रहता है, तो तनाव की स्थिति, संघर्ष की स्थिति बहुत ज़्यादा बनती है। और कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो अच्छा खासा प्रभाव नहीं डालता है, जिसके कारण व्यक्ति के कार्य अटक जाते हैं और कार्य पूरे होने में बहुत विलम्ब हो जाते हैं। हर क्षण व्यक्ति को जो है संघर्ष ही संघर्ष 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 झेलना पड़ता है। अब ये हृदय रेखा को टच कर रही है, रिश्ते नहीं बन पाते हैं। रिश्तों के लिए व्यक्ति बहुत तड़पता रहेगा, लेकिन रिश्ते नहीं बन पाएंगे। और जिसके साथ रिश्ते हैं, अच्छे भी हैं, कुछ समय के बाद वो रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं। इस चीज़ को ये राहु दिखाता है। और राहु का प्रभाव आपके जीवन पर जबरदस्त पड़ रहा है, बहुत ज़बरदस्त।
और जिसके कारण अन्य ग्रह भी यहाँ पे अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो जो चीज़ें हैं वो इस प्रकार से यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देती हुई नजर आ रही है। हाँ, एक चीज़ जरूर आपकी हथेली में है। आप अगर अपनी हृदय की लकीर को देखेंगे, यहाँ से आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत सुंदर है। जीवन काल के 51वें वर्ष से 51 ईयर से भाग्योदय की बहुत अच्छी स्थिति आती हुई दिखाई दे रही है। और करियर और धन के मामले में राजयोग यहाँ पे फलित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और निरंतर जो है अस्थायित्व आता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे करियर का क्षेत्र हो, चाहे आपको धन का क्षेत्र हो, इसमें अस्थायित्व आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है उस समय तक शादी के योग भी अच्छे बन जाए, इस चीज़ को भी ये दिखाता है। लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पे योग नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा दूसरी बात, एक चीज़ विशेष देखिएगा, ये निम्न मंगल का आपका क्षेत्र है, ठीक है ना। इसमें आप देखेंगे एक तो इस प्रकार से यहाँ पे गुणा का चिन्ह बन रहा है, ठीक है ना। और ये भूमि का मालिक है। और जब इसमें गुणा का चिन्ह बनता है तो भूमि संबंधी चीज़ों में कुछ वाद विवाद जन्म ले लेता है और मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। कोर्ट कचहरी का भी सामना करना पड़ता है। तो इस मामले में आप थोड़ा सावधान रहें, कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी का मामला आपको करना पड़ सकता है, इस बात की संभावना है। लेकिन यहाँ पे देखें, सुंदर रूप में डब्बा बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है। हो सकता है कोर्ट कचहरी का मामला बने, लेकिन आपके पक्ष में मामला आए और आपको जो है जमीन जायदाद का अच्छा फल मिले, ठीक है ना। लेकिन जो सुंदर समय है वो 51वें वर्ष से है। उससे पहले मिलेगा भी, लेकिन उसका जो वास्तविक सुख है उस सुख को नहीं दिखा पा रहा है ये। अब देखिएगा, हथेली का थोड़ा विश्लेषण करके देख लें। और उपाय में विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेज रहा हूँ। उपाय विधिवत करें, विशेषतर राहु का उपाय जरूर करिएगा। और शादी नहीं हो पा रही है तो इसके लिए भी मैं एक उपाय आपको दूंगा, उस उपाय भी करिएगा। भगवती ने चाहा, माँ जगदम्बा ने चाहा, आदिशक्ति ने चाहा तो उनकी कृपा से कहीं ना कहीं आपको रास्ता निकल आएगा और आपकी शादी हो जाएगी, ये निश्चित है। उपाय हम दे देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, देवगुरु बृहस्पति इस प्रकार से उसकी उंगली झुक रही है यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर हैं। ईश्वर में वास्तव में विश्वास है, श्रद्धा की भावना है और कहीं न कहीं जो परोपकार की भावना है वो भी आपके अंदर है। दयालुता भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये ताउम्र रहेगी, जीवन के अंत समय तक ये चीज़ बनी रहेगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। मिडिल फिंगर देखें, मिडिल फिंगर की उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है और आपकी रिंग फिंगर की तरफ, ये थोड़ा नेगेटिव है। जब भी ये रिंग फिंगर की तरफ, सूर्य की उंगली की तरफ झुकती है तो बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता व्यक्ति को मिलती है। और कई बार दौड़ा धोपी का काम भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी और कई बार दौड़ा धोपी का काम भी आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, शनि के नैसर्गिक गुणों के कारण। दूसरी बात यहाँ पे देखें, ये उंगली पूरी तरह से हल्के रूप में झुकाव इसका है और मिडिल फिंगर की तरफ एक आम मनुष्य की तरह आप भी सोच रहे हैं। नेम फेम पाने की इच्छा भी आपके अंदर है, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी आपके अंदर है, इस चीज़ को ये दिखा रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो आपकी बृहस्पति की उंगली से हल्की बड़ी दिखाई दे रही है और मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। आंशिक रूप में रिस्क लेने की क्षमता भी रहने वाली है, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता भी आपकी रहेगी और आप जोखिम उठाएंगे।
चाहे कोई भी क्षेत्र हो। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में और विशेषकर जीवन काल के 51वें वर्ष से उसमें फायदा भी होगा और ज़बरदस्त रूप में होगा। इन दोनों के बीच में यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है जो नेगेटिव है। देखिएगा, इसका प्रभाव आपके जीवन पे गहरा और लंबा पड़ेगा। इसमें जब भी शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी स्थान में होंगे, या जिसको हम कहते हैं कि रुष्ट अवस्था में होंगे, तो उसका प्रभाव जीवन पर ज़्यादा लंबा और गहरा पड़ेगा। इस बात की संभावना को ये बता रहा है। यहाँ पे देखें तो ये उंगली कहीं ना कहीं झुक रखी है और इस तरफ इसका झुकाव है। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा। और देखिएगा, ये इसके पहले पौरवे तक पहुँच रही है। ये बहुत सुंदर है, ये अति सुंदर है। आप लोग अगर प्रैक्टिकल रूप में देखें तो ऐसा व्यक्ति आपको व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मिलेगा, चाहे वो छोटा व्यापार कर रहा हो, मंझला व्यापार कर रहा हो या बहुत बड़ा व्यापार कर रहा हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति आपको व्यापारी मिलेगा। या अगर ऐसा व्यक्ति नौकरी कर रहा हो तो ऐसा व्यक्ति आपको, चाहे वो प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, सरकारी नौकरी कर रहा हो, अच्छे खासे पद पे होगा, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है और अपने जीवन में श्रेष्ठ और सफलता को प्राप्त करता है। क्योंकि ऐसे जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं और यही गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। आपकी हथेली में राजयोग बन रहा है, जो प्रैक्टिकल रूप से हमने जो है सुंदर पाया है, लेकिन बृहस्पति के कमजोर होने से, राहु का मारक प्रभाव पड़ने से राजयोग तो नहीं मिल पा रहा है उसका फायदा, लेकिन राहु का नेगेटिव प्रभाव जरूर जीवन में सफल हो रहा है। मानी जीवन में ये बहुत कुछ संघर्ष दे रहा है आपको, कदम कदम पर मुश्किलें जरूर दे रहा है। जीवन को इसने एक तरह से नर्क बना दिया है, इस प्रकार की स्थिति को ये दे रहा है। राजयोग तो जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन राहु जबरदस्त प्रभाव दे रहा है। राजयोग कैसा बन रहा है और जीवन काल के 51वें वर्ष से इसका फल मिलेगा, ये भी मैं बता देता हूँ। देखिएगा, जब भी हथेली में ये उंगली लंबी हो, चाहे झुकी हो, चाहे सीधी खड़ी हो, और इस उंगली के पहले पौरवे तक पहुँचे, ये उंगली लंबी हो और इस उंगली से लंबी हो, इससे छोटी हो बीच की उंगली से, और बृहस्पति का पर्वत पुष्ट और सुंदर हो। यहाँ पे नहीं है, साधारण भाव में है, शनि की तरफ झुके हुए हैं। ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी की प्राप्ति करता है या इससे संबंधित क्षेत्र में काम करने वाला होता है। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस में जाता है, व्यापार में जाता है, और व्यापार के कारण जाना जाता है, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है। लेकिन उस समय शनि रुष्ट न हो, राहु का प्रभाव न हो और बृहस्पति उत्तम हो, तब इस राजयोग का फल व्यक्ति को मिल पाता है, अन्यथा राजयोग का फल नहीं मिल पाता है। तो राजयोग का फल मिले, इसके लिए आपको जो है निश्चित तौर पे मैं राहु का उपाय दे दूंगा, वो जरूर करिएगा। और योग और ध्यान क्रिया ये जरूर करिएगा। ये 2 चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बन रही है, ये 3 चीज़ों को दिखा रहा है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से एक रेखा निकल रही है, यहाँ से एक रेखा निकल रही है, और यहाँ से एक रेखा निकल रही है। ये सूर्य पर्वत पर एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं हैं। ये सूर्य को नीच अवस्था में डालता है, मानी सूर्य प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में सूर्य नेगेटिव प्रभाव देता है। व्यक्ति चाहे लाख मेहनत करे, लाख प्रयास करे, लेकिन सफलता नहीं मिल पाती है। जैसे, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कर्जा नहीं लेना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखा व्यक्ति। अगर व्यक्ति ऐसी स्थिति में कर्जा लेता है, पहले तो कर्जा मिलता नहीं है, ऐसी स्थिति में बड़ी मुश्किल होती है कर्जे मिलने में। अगर आप लेना भी चाहते हैं तो जिस काम के लिए कर्जा ले रहे हैं उसी काम में उस पैसा को खर्च कर लीजिएगा।
और कर्जे मिलने में बहुत बड़ी मुश्किल हो रही हो तो सूर्य क्रिया के साथ साथ सूर्य की पूजा करिएगा, तब जाके आपको पैसा मिल पाएगा और तब जाके वो सही स्थिति में वो पैसा लग पाएगा। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है। ऐसी स्थिति में जब सूर्य इस प्रकार से हो तो जो प्रयास आप कर रहे होते हैं उसमें सफल नहीं हो पाते हैं, बड़ी मुश्किल आती है। आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, आपके अंदर जो योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आती हैं, उभर कर के नहीं आती हैं। जो आप परिश्रम कर रहे होते हैं, जो आप प्रयास कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। वो नाम और यश नहीं हो पाता है, वो ब्रांड नहीं बन पाता है। ऐसे में व्यक्ति नौकरी की तरफ जाता है तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। क्या करना है? सूर्य क्रिया, सूर्य पूजा दोनों करनी है। क्रिया भी करनी है, पूजा भी करनी है, और दोनों का अलग अलग प्रभाव जीवन पर पड़ेगा और जीवन उत्तम स्थिति में आएगा। देखो, आना तो उसने समय के अनुसार ही है, लेकिन देखिएगा उपाय क्या काम करते हैं, प्रैक्टिकल रूप में समझिएगा। आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं और रोड पे चला रहे हैं, गिरना तो है ही, और गिरोगे भी, लेकिन उपाय क्या होता है? हेलमेट होता है। ठीक है, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, गिर गए, लेकिन हेलमेट पहना होगा, हो सकता है सिर में चोट लगने से बच जाए और जीवन आपका जो है अच्छी अवस्था में आ जाए। गिरेंगे तो सही, गिरना है, साइकिल चला रहे मोटरसाइकिल, गिरना है, लेकिन बिना हेलमेट के सर पे जो चोट लगेगी वो बहुत गहरी होगी, हो सकता है जीवन को संकट में डाल दे। लेकिन हेलमेट पहना होगा तो चीज़ें हेलमेट पे लगेगी, आपका जीवन बच सकता है। तो ये उपाय होते हैं। ग्रह अपना प्रभाव तो देते ही देते हैं, वो देंगे, ऐसा नहीं कि उपाय कर रहे हैं तो नहीं देंगे, देंगे, लेकिन उपाय हेलमेट है। ठीक है ना, इससे व्यक्ति का बचाव हो जाता है। तो ये चीज़ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, आप उस चीज़ को करेंगे तो उसका फायदा भी आपको जीवन में मिलेगा, ये निश्चित है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ देखिएगा, हम अंगूठे की तरफ जाते हैं। यहाँ पे अंगूठा अगर देखें आप, एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व को बता रहा है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व को भी बता रहा है। ये अच्छी चीज़ है। यहाँ पे अगर देखें, ये लंबा और नुकीला है। जहाँ इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, वहीं क्या है कि कार्य के प्रति जिद्द भी है, और ये अच्छी चीज़ है। दूसरी बात देखें, ये थोड़ा सा जो है कंप्रोमाइज वाला जो है नेचर है उसको दिखा रहा है। जहाँ पे बोलना है वहाँ पे बोलते हैं, जहाँ पे चुप रहना वहाँ पे चुप रहते हैं, बहुत ज़्यादा तार्किक नहीं है। ठीक है, दोनों के बीच एक शानदार यव का आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है। क्रूरता, निष्ठुरता नहीं है, भावुक किस्म का व्यक्तित्व है, और आने वाले समय में इसका फायदा भी आपको मिलने वाला है। इस चीज़ को ये बता रही है। लेकिन ये जो लकीरें आ रही हैं ये गलत है। ठीक है ना, ये व्यक्ति को जो है जिसको कहते हैं ना, गलत तर्क देना और उस तर्क में जीतना। ठीक है ना, बकवादी प्रवृत्ति को ये जन्म देता है। फिजूल की बातें सोचना, फिजूल की बातों को ये जन्म देता है, जिनका मतलब ना हो, परेशान करने वाली चीज़ें हों, और समाज से व्यक्ति कटता जाता है। ऐसी स्थिति में तो शुक्र की पूजा जरूर करें। शुक्र का प्रभाव है, और शुक्र भी दूषित है। कुटुंबजनों का जो है सुख पाना, दाम्पत्य जीवन का सुख पाना, शारीरिक मानसिक सुख पाना कठिन होता है। परिवार का सुख पाना ऐसे में बड़ा मुश्किल होता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और धन का सुख पाना कठिन होता है। यहाँ पे हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और बृहस्पति को केवल टच कर रही है, पहुँच नहीं रही है। तो सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर ध्यान जाएगा। उठते ही पैसों पे ध्यान जाएगा, कैसे पैसों का मैनेज किया जाए, कैसे पैसों को कमाया जाए, कैसे पैसों की व्यवस्था की जाए।
सुबह उठते ही फिजिकल बॉडी पे ध्यान जाएगा, अपने को मेंटेन कैसा रखा जाए, अपनी पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारा जाए, और कामुकता पे ध्यान जाएगा। इन 3 चीज़ों पे सुबह उठते ही ध्यान जाएगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। दूसरी बात है, ये कहीं पे जो है कट रही है, कहीं पे चौड़ी हो रही है, ये गलत फल देती है। रिश्तों के प्रति आप चाहे कितने भी सजग हो, किसी के लिए आप कितना भी कुछ कर रहे हो, लेकिन उसका यश नहीं मिलता है। दूसरी तरफ से हमेशा यही सोचा जाता है, ये जो व्यक्ति है केवल अपने स्वार्थ की सोचता है और उसकी पूर्ति करने की सोच रहा है, इसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी जो है ये केवल अपने स्वार्थ के लिए सोचता है। इस तरह की भावनाएं रहती हैं। मस्तिष्क रेखा आपका बहुत अच्छा है, एक क्रिएटिव व्यक्ति हैं आप, बौद्धिक स्तर भी बहुत अच्छा है, सकारात्मक सोचते हैं और आने वाले समय में इसका फायदा मिलेगा। लेकिन राहु रेखा और तिल के कारण मानसिक तनाव की स्थिति, एक चिंतातुर व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई और यहाँ से एक रेखा है, इस प्रकार से जो है यहाँ पे चीज़ें बन रही है, इस पे मिल रही है केतु पे। तो जीवन में ये जो तरक्की व्यक्ति की होती है, जन्म स्थान से ऐसे में दूर होती है। जन्म स्थान में बहुत ज़्यादा तरक्की व्यक्ति नहीं कर पाता है, और कितना भी ऊंचाई पे चला जाए व्यक्ति, लेकिन उसके पीछे बहुत ज़्यादा संघर्ष, बहुत ज़्यादा पराक्रम छुपा हुआ होता है। ये यहाँ पे इस प्रकार से चीज़ें आ रही हैं। ये आपको धार्मिक प्रवृत्ति का और बिजनेस की तरफ बहुत ज़्यादा माइंड रहने वाला है, इस चीज़ की ओर जो है इशारा कर रहा है। यहाँ पे कुछ रेखाएं इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही हैं, कुछ ऊपर की ओर आती हुई दिखाई दे रही। ये व्यापार के गुण अंदर डालती हुई दिख रही हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन व्यापार को प्रॉपर तरीके से नहीं दे रही है। ये रेखा अगर पूरी हो तो ठीक है, आधी अधूरी होती है तो हथेली में कितना भी पैसा आ जाए, एक तो पैसा नहीं बचता है, पहले तो आता नहीं, अगर आएगा भी पैसा हथेली में नहीं बच पाता है। जो अभाव की स्थिति है उसको ये जन्म देती है। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें ये बता रही है। लेकिन यहाँ पे भी देखेंगे आप इस तरह से एक बन रहा है, यहाँ पे देखेंगे आप इस तरह से एक बन रहा है। तो आने वाले समय में भूमि संबंधी लाभ भी यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो स्थितियाँ हैं वो 50 के बाद बन रही हैं। पहली रेखा इस तरह से आ रही है, स्वास्थ्य की रेखा, और यहाँ पे योग का चिन्ह है। ठीक है ना। स्वास्थ्य के मामले में अगर देखा जाए तो मानसिक स्वास्थ्य में अभी जो है सुधार की आवश्यकता है योग ध्यान क्रिया द्वारा, और कहीं ना कहीं आगे के लिए थोड़ा सा जो है सतर्क रहें, पैसों के बचा के चले, कहीं ना कहीं बुढ़ापे काल में संघर्ष की निशानी दिखाई दे रही है। ये आपकी जो है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा है, ये भाग्य रेखा से संबंध रखती है, लेकिन भाग्य रेखा को जो है राहु रेखा ग्रसित कर रही है। तो धन के मामले में अभी संघर्ष की स्थिति दिख रही है, लेकिन आने वाले समय में विशेषतर 50वें के बाद जो है अस्थायित्व आता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसका आपको फायदा भी मिलेगा। तीसरी रेखा अभी जो है उदयमान स्थिति में है, ये है सुख की रेखा, और ये रेखा जिस तरह से है ऐसी रेखा 7 साल में या 9 साल में जो है अपना प्रभाव देती है। तो ये उठ रही है तो 5-6 साल के बाद ही अपना प्रभाव देगा, और उस समय से आपके स्वास्थ्य है, धन है, ऐश्वर्य है, उसको भोगने का सुख आपको प्राप्त होगा। अभी यहाँ पे देखें तो बहुत सारी लकीरें हैं, कोई ना कोई चिंता अभी मन के अंदर बनी रहेगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। इसको हमने देख लिया है और बता भी दिया है, इसको लगभग देख लिया है, लेकिन उभार की स्थिति में देखें तो पराक्रम कभी कम नहीं होगा, पराक्रमी है, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इस और ये इशारा कर रहा है। ये साधारण है, हमने बता दिया है। शनि अगर इसको देखें तो ठीक है, शनि कोई गलत प्रभाव नहीं डाल रहा है, लेकिन सूर्य बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहा है, ये हमने बता दिया है। बुध बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, जब बुध बैठता है हथेली में इस प्रकार से थोड़ा सा जो है ऊर्जा प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करता है, तो वाणी की जो शक्ति है वो दूसरे को आकर्षित करने वाली नहीं होती है।
व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाता है। भौतिक सुख सुविधाएं देखें या जो है धन के मामले में देखें, ये कमजोरी को देता है। व्यापार के मामले में मध्यम स्थिति को देता है। लेकिन जब ये ठीक हो जाएगा तो अगर आप देखेंगे इसमें कुछ रेखाएं हैं और लगभग 4-5 रेखाएं यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही हैं। आने वाले समय में कहीं ना कहीं उच्च कोटि की बुद्धिमत्ता, ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पे होगी और अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं परिवार से, समाज से हटकर कुछ अलग करने की चाहत रहेगी, जिसके चलते आपको पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाए। कहीं ना कहीं जो है खोजी प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा और जो हम कहते हैं ना सेवा भाव, वो ज़्यादा रहेगा। और बुढ़ापे काल तक अगर ये ठीक रहा तो अपने हाथ का पैसा आपके पास होगा। लेकिन मणिबंध रेखा का भी ध्यान रखें, अगर अभी से बचा के ना चलें, गलत फैसला ले लें तो कहीं ना कहीं इस मामले में संघर्ष दिखाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें चंद्रमा थोड़ा सा अनबैलेंस है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे गड्ढानुमा है, तो ये वर्तमान समय को दिखा रहा है। मन कुछ समय तक गड़बड़ रहेगा, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी रहने वाली है और कभी कभी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएंगे, इमोशनली परेशान हो सकते हैं, इसकी संभावना है। मन अच्छा नहीं रहेगा कुछ समय तक, लगभग 2.5 साल तक ये स्थितियाँ हैं। मन खराब सा रहेगा, कामों में मन नहीं लगेगा, मन खराब सा स्थिति ऐसे रह सकती है। और थोड़ा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ध्यान रखना पड़ेगा और नींद आने में दिक्कतों का सामना ऐसे में करना पड़ता है। और माँ का सुख ऐसे व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है अगर चंद्रमा खराब हो, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी उपाय में विधिवत तरीके से क्रियाएं जो हैं वो क्रियाएं ऑडियो के माध्यम से, चाहे सूर्य क्रिया हो, योग ध्यान क्रिया हो, ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ और जो उपाय हैं वो लिख करके आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।